बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जनरल नॉलेज के अंडर, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से क्या मुराद होता है? करंट अफेयर्स ये होते हैं कि जो रोजमर्रा जिंदगी में लेटेस्ट वाकयात जो हो रहे हैं ना, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें मतलब डेली बेसिस पे देखनी चाहिए न्यूज़। न्यूज़ देखनी चाहिए जो डिफरेंट लोग विजिट कर रहे हैं, अमेरिका के कोई एम्बेसडर्स वगैरह, या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान से कौन जा रहा है, ठीक है। या पाकिस्तान में जिस तरह डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम है, या आप लगा लें कश्मीर की डेवलपमेंट्स हैं। ये है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स वाला है ना, इसकी कोई वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं है, अ, खास कोर्स कंटेंट के इतना करने तो ये बस हो जाएगी। इसको करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे आपको मतलब न्यूज़पेपर वगैरह से रीड करना पड़ता है। यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर का आएगा करंट अफेयर में से, जो 20 मार्क्स का होगा आपका। लेकिन जिस तरह जो दूसरे पेपर होते हैं 100 एमसीक्यूज वाले, वहाँ पे 10 नंबर का, 15 नंबर का आ सकता है। इसलिए वहाँ पे फिर इसकी फुल फ्लैश तैयारी की जाती है करंट अफेयर्स की। या सीएसएस में तो पूरा एक पेपर है इसका 100 मार्क्स का, करंट अफेयर्स का अलग से। तो वहाँ पे फिर वो उस हिसाब से इसकी तैयारी की जाती है। लेकिन 20 मार्क्स के हवाले से जारी बात है, हमने जो तैयारी को वेटेज देनी है कि 2 से 3 नंबर का आना है, तो हम फिर उतना ही इसको कंसर्न करेंगे, जितना बस उस टाइम पीरियड में हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लें। इसका फिर ये तरीकाकार होगा कि एक तो कुछ एमसीक्यूज लेटेस्ट जो होते हैं वो कुछ वेबसाइट्स पे आ जाते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं। एक तो हम उनको देख लेंगे, वो पाकिस्तान लेवल के भी देख लेंगे और इंटरनेशनल लेवल के भी देख लेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल में वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह डिफरेंट डेवलपमेंट्स जा रही थी, अभी यूएसए के इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उसमें वो जो बाइडेन जीते, और उनकी पार्टी कौन सी है, जस्ट लाइक दैट। और ब्रेग्जिट, या अफगान एग्जिट, ये अफगानिस्तान वाला जो चल रहा है, वहां से यूएसए ने बाहर निकलना है। और इसके अलावा पीस प्रोसेस, पीस प्लान, और यूएई और ये कुवैत वगैरह जो दोस्ती कर रहे हैं इसराइल से, वो सारी डेवलपमेंट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसको कवर करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि दो फाइलें एमसीक्यूज की होंगी, एक पाकिस्तान करंट अफेयर्स की और दूसरी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो उसको आप मतलब देख लीजिएगा साथ साथ उसका। और साथ हमारे जो लेक्चर होंगे इसके अंदर, जो है 5 हो जाए 6 हो जाए, उसके अंदर हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स और डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच कर लेंगे, ठीक है। और ये फिर हमारे तकरीबन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, जो अपना जनरल नॉलेज के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट्स हमारे रह जाएंगे, जो 2-2 लेक्चर्स में, 3-3 लेक्चर्स में हमारे खत्म हो जाया करेंगे इसके बाद, करंट अफेयर्स के बाद। जस्ट लाइक उर्दू है, उर्दू एक लेक्चर या 2 लेक्चर्स में मैक्सिमम एंड हो जाएगा हमारा। और अगर हम इसी तरह और सब्जेक्ट्स को देख लें, मैथ को देख लें या इंग्लिश को देख लें, वो मतलब इतने जल्दी खत्म हो जाएंगे 2-2 3-3 दिन में ना, 2-2 3 दिन लेक्चर। तो अभी हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। तो इसमें जो हमारा मतलब पाकिस्तान के हवाले से कह लें कि मोस्ट बर्निंग टॉपिक है, वो है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम जरा सब्जेक्टिविटी के हिसाब से सब्जेक्टिव वाइज भी देख सकते हैं थोड़ा। एक तो देखिएगा कि चाइना ने जो आज़ादी हासिल की थी, वो की थी 1 अक्टूबर 1949 को। पाकिस्तान के बनने के ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसको आज़ादी मिली थी। पहले यहाँ पे डायनेस्टी सिस्टम होता था, किंग होते थे। और पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को एज ए रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना भी मतलब एक रिपब्लिक ऑफ चाइना है, एक और ताइवान अपने आप को अलहदा से चाइना कहता है, ठीक है, ताइवान का मुल्क। और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है। तो इसीलिए वो कंट्रीज की तादाद जब हम एशिया के मुल्क देखते हैं ना, तो हम 48 कहते हैं, लेकिन कई जगह वो 50 भी मिलती है।
ठीक है, 2 कंट्रीज़ मतलब समझी जाती हैं, एक चाइना और एक और है आई थिंक वो अर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो वाला चक्कर है। तो उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस बिगिन हुए वो 1950 के अंदर हुए। अच्छा ये टर्मिनोलॉजी जैसे लिखी है ना एज़ इट इज़ ये इसी हिसाब से आपने देख लेनी है, वर्डिंग बहुत अहम होगी। अब ये है ना पाकिस्तान चाइना रिलेशंस बिगिन इन ऑप्शन आए तो 1950 होगा। अगर डिप्लोमेटिक का लफ्ज़ आ जाएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगिन्स इन तो वो 1951 आएगा। ये मतलब एमसीक्यूज़ आ भी चुके हैं और इसमें लगाना भी इसी तरह होता है कि आर्म रिलेशन जो है वो 1950 में स्टार्ट हो गए थे और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो 1951 में स्टार्ट हुए थे। उसके बाद ये भी आगे 2 एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है 1972 में बना और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो 1979 में बनी। ऑल्दो जो स्ट्रैटेजिकल कली तो 1965 के अंदर भी एक दूसरे का साथ दिया था। 1962 में 1962 में चाइना और इंडिया की भी वार हुई थी, ठीक है? और 1965 में आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई मतलब चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका आप कह लें एनिमी हैं इंडिया के और एक दूसरे के दोस्त हैं हर हिसाब से मतलब डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर। अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सबसे पहली वैक्सीन आई है, वो चाइना ने अपनी कंसाइनमेंट भेजी है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट हो गए अ, हिस्ट्री के। इसके अलावा आपको पता है एक कराकरम हाईवे है, ठीक है? शाहराह कराकरम उसका हम काफ़ी नाम सुनते हैं। मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ते होते थे इसके बारे में। तो द केकेएच Karakoram Highway was started in 1959 and was completed in 1979 और ओपन टू पब्लिक सिंस 1986। ये क्रैमिंग वाले पॉइंट है कि कब बनी 1959 में बनी थी कराक्रम हाईवे, कंप्लीट हो गई थी 1979 में और पब्लिक के लिए खोली गई 1986। इसकी लेंथ जो है कराक्रम हाईवे की 1300 किलोमीटर है। पाकिस्तान वाली तरफ 887 किलोमीटर पड़ जाते हैं और चाइना वाली तरफ 413 किलोमीटर बन जाते हैं इसके कराक्रम हाईवे के। और ये जोड़ती किन इलाकों के है चाइना का जो सिंकियांग रीजन है, जिंकियांग कह लें, सिंकियांग कह लें इसको, सिंचियांग कह लें, वो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन्स के साथ जुड़ता है, ठीक है, कराक्रम हाईवे के जरिए। आगे हम देखते भी हैं, जहाँ से आप देखेंगे सिंकियांग एरिया से ही बेसिकली जो मोटर वो जो है सी पैक स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान में से मतलब पूरी लेंथ में से गुजरता हुआ अरेबियन सी तक जाता है, जो सी पैक है। तो इस तरह शुरू के अंदर एक कराकरम हाईवे बनी हुई थी, ये जो सारा जिसके बारे में बता रही है, वो भी सिंचियान से शुरू होती है और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में जाती है। मेजर एरियाज जो हैं वो कौन-कौन से हैं? हसन अब्दाल, एबटाबाद, थाकोट, चिल्लास, गिलगित, आलियाबाद, सस्त, खंजराब पास और काशगर। काशगर तो आ जाता है ना अपना चाइना में। खुंजराब पास ये बॉर्डर हो गया पाकिस्तान और चाइना का और पिछले जितने इलाके हैं हसनाबाद, एबटाबाद जो है थाकोट, चिलास, गिलगित, आलियाबाद, सस्त और सस्त, ये इन सारों में से जो है ये कराकरम हाईवे टच करती है इन सारे एरियाज को और फिर खुंजराब पास से होती हुई काशगर, सिंचियांग में चली जाती है। ये एक दोस्ती की मिसाल है पाकिस्तान और चाइना की कि मतलब इतनी पुरानी इन्होंने ये बनाई दी है। ये देखें ये जी खंजराब पास है और द KKH highly contribute economic activities of both countries export and import. मोस्टली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो फिर इसके जरिए हो जाती है पाकिस्तान और चाइना की। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या रोड के जरिए होती है या समुद्रों के जरिए होती है। जो रास्ता होता है हवाई रास्ता वो आमतौर पे कम इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो रोड वाला ठीक होता है या वाटर वाला ठीक हो जाता है, ठीक है? इन 2 रास्तों के ज़रिए तजारत होगी ना, एक मुल्क से जो सामान भेजना होगा दूसरे में, तो जो बॉर्डर जिन कंट्रीज़ को आपस में लगता है, वो तो फिर रोडों के ज़रिए कर लेते हैं ना, आसान रह जाता है काम। तो जिनको बॉर्डर नहीं लगता, फिर वो एक मुल्क दूसरे मुल्क तक पहुँचने के लिए पानी का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान चाइना का चूँकि बॉर्डर सेम था, तो उन्होंने फिर ये कराकरम हाईवे के ज़रिए अपनी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, वो स्टार्ट की। सीपैक की तरफ अब आते हैं कि सीपैक की फाउंडेशन की तरफ आते हैं कि ये बना कब था। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था इस्लामाबाद को
अप्रैल 2015 में। वैसे 2013 में बना था जो है शी जिनपिंग। इनके जो प्रेसिडेंट का नाम है वो है शी, इसको शी कहते हैं, ठीक है। शी जिन शी जिनपिंग शी जिनपिंग। ये 2013 में इनका प्रेसिडेंट वैसे बना था। ये इसका ब्रेन चाइल्ड है, बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है उसका अबोर, वन बेल्ट वन रोड। सी पैक उसका एक हिस्सा है, ठीक है। ये बात मैं आपको आगे भी समझाता हूँ, ये बात क्या है कि उसका जो ब्रेन चाइल्ड है उसने जो एक मंसूबा बनाया शी जिनपिंग ने 2013 में, जो इनका चाइना का सदर बना, उसके जहन में एक मंसूबा आया अबोर का। उसने कहा कि चाइना को सारे मुल्कों के साथ वन बेल्ट वन रोड के जरिए मिल जाना चाहिए। BRI भी उसको कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव या अबोर, वन बेल्ट वन रोड। ये उसके जहन में एक मंसूबा आया और उसने इसमें डिफरेंट कंट्रीज को इन्वॉल्व किया। इस वक्त तकरीबन 170 कंट्रीज चाइना के साथ कनेक्टेड है। जो पाकिस्तान का सीपैक है वो सिर्फ इस मंसूबे का एक हिस्सा है। हम सीपैक को ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन चाइना के लिए सीपैक जस्ट एक हिस्सा है, वरना उसके इस तरह के कई मतलब सैकड़ों मंसूबे चल रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ। इवन के ईरान के साथ उसने अब अपना जो शुरू किया है, तो उसके अंदर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है जी $400 बिलियन। ईरान के साथ जो शुरू किया $400 बिलियन। पाकिस्तान के साथ जो है वो 45 आई थिंक $बिलियन से स्टार्ट हुई थी। अब ऑलमोस्ट 70 बिलियन तक चली गई है, क्योंकि डॉलर का रेट चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, तो वो अब बढ़ती जा रही है ना, जो टोटल ओवरऑल उसकी अमाउंट है। तो मतलब कहाँ $70 बिलियन है, कहाँ $400 बिलियन है। इसके अलावा उनका मंगोलिया, रशिया, तुर्की और श्रीलंका और भी बड़े मुल्कों के साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं। तो हम सीपैक को मेजर देखते हैं। तो मेजर उन्होंने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ डालनी थी वो थी $46 बिलियन, $46 बिलियन, जो स्टार्ट में एक अमाउंट फिक्स हुई थी कि वो पाकिस्तान में 46 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा चाइना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। उसमें 51 MOUs साइन हुए। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मंसूबा जात जो साइन होते हैं। 51 मंसूबा जात साइन हुए उस वक्त के जो थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। वैसे थोड़ी बहुत नेगोशिएशन सदर जरदारी के दौर में भी इसकी चल पड़ी थी सी पैक की। जी जिनपिंग क्योंकि 2013 में आया था, लेकिन ऑफिशियली जो स्टार्ट हुआ वो 2015 में जो साइन हुए मंसूबे 51 वो हुए, और उनकी जो लागत थी वो थी $46 बिलियन। इसके अंदर 32 बिलियन जो डॉलर हैं वो थे एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, और $14 बिलियन थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सी पैक सिर्फ एक रोड का नाम नहीं है कि बस एक रोड उन्होंने बना लिया कनेक्ट करने के लिए, मोटरवेज बना लिए हैं। ये एक फुल फ्लेज प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम एक तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे बनाएंगे ताकि चाइना को एक्सेस हो जाए, वो पाकिस्तान के जो है एंटर हो नॉर्दर्न एरिया खंजराब पास से, और पूरे पाकिस्तान में से गुजरता हुआ अपना सामान अरेबियन सी के अंदर ले जा सके। ये मतलब पाकिस्तान अगर है, यहाँ पे ये चाइना है, तो यहाँ से वो अपना रोड गुजारे और यहाँ जो पूरे पाकिस्तान की लेंथ में से गुजरता जाए वो रोड, ठीक है। और इधर जो एरिया है अरेबियन सी का, बेसिकली उसने सी में आना था ना चाइना ने। चाइना को वैसे तो बहुत लंबा पड़ जाता अगर वो कहीं और से आता, तो उसने डायरेक्ट पाकिस्तान से सोचा कि यहाँ से रोड निकाल के यहाँ पे मैं अरेबियन सी में आ, अरेबियन सी, ठीक है। तो रोड तो थे साथ साथ, जहां जहां रोड बनेंगे उसने कहा मैं वहां पे बिजली के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल था। 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। और तो फिर रेंट पे लिए हुए थे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हमें महंगे पड़ रहे थे। तो फिर ये चाइना ने कहा कि तुम्हारा मेजर मसले मसाइल क्या है, हम उनको भी हल करते हैं, जिसमें ज्यादा बड़ा मसला हमारा एनर्जी का था। तो $32 बिलियन उन्होंने कहा इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, और $14 बिलियन के रोड की एक्सेस हमारे लिए भी तो रास्ता बने कि हम वहां तक जा सकें। और बाकी जो कुछ मतलब एक ऑरेंज लाइन ट्रेन वो भी इसी मंसूबे का हिस्सा था।
इसके अलावा जो है कुछ पार्क्स वगैरह जो शमसी तवानाई से चलने वाले पार्क्स हैं, वो भी इसका हिस्सा थे। कुछ इकोनॉमिक ज़ोन थे, कुछ ड्राई पोर्ट्स थे, कुछ जो हैं ग्वादर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे ग्वादर पे बनाना, ग्वादर पोर्ट की सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना, वो ये सारा कुछ मिला के $46 बिलियन का उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया पाकिस्तान को, ठीक है? और ये उसको क्या फ़ायदा हुआ चाइना को इसके अंदर के उनको एक रास्ता मिल जाएगा, शॉर्ट रूट मिल जाएगा जाने के लिए समुंदर में और उस समुंदर के ज़रिए वो जो फिर मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका और दूसरी कंट्रीज़ के पास अपना सामान लेके जाएँगी, ठीक है? तो सीपेक की पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस देखिए, एक तो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान कर्ज़ों में बहुत ज़्यादा फँसा हुआ है। कुछ पाकिस्तान ने कर्ज़ों की किस्तें भी उतारनी होती हैं, तो कुछ पैसा आएगा खज़ाने में, तो इकोनॉमिकली बेहतर हो जाएगा। डिफेंसिव और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट में ये था कि ये अगर मतलब समझिए कि पाकिस्तान है, ठीक है, इस तरह, तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, दोनों के साथ थोड़े से हॉस्टाइल हैं। यहाँ पे आप समझ लें गिलगित-बल्तिस्तान है, जीबी, तो यहाँ पे ये जो है वो केपीके और आ गया बलूचिस्तान। तो इन इस सारे एरिया में पाकिस्तान को मतलब खतरा रहता था हर वक़्त। ये आ गया ना केपीके और ये आ गया जी आपका बलूचिस्तान। गिलगित-बल्तिस्तान, केपीके और बलूचिस्तान में हर वक़्त मसला रहता था, जो है वो सिक्योरिटी का, अफ़गानिस्तान की तरफ से तालिबान वगैरह का इश्यू, इंडिया की तरफ से जो है वो रा की इन्वॉल्वमेंट, बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, फिर फाटा वाला एरिया सारा, वहाँ पे मतलब आपको पता है वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और वहाँ की जो एजेंसियाँ थी, वो पाकिस्तान के बल्कि कहने के वो ही नहीं थी कंट्रोल में, उनका अलहदा ही सिस्टम था, स्वात वगैरह ये सारा कुछ। तो उसको फिर क्लियर कराया गया क्योंकि अगर इसने गुज़रना है चाइना ने इस सारे रास्ते से ऐसे इस तरह करके, तो इस रास्ते से गुज़रते हुए तो उनको भी खतरा हो सकता है, हद भी छोटे से हैं, चाइनीज़ को भी उठा के ले जाए फिर। तो फिर उनको डिफेंसिव और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट की भी ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी इस हवाले से पाकिस्तान की कम हो गई। जब उन्होंने गुज़रना है वहाँ पे सिक्योर करना है, पाक फ़ौज भी साथ उनके थी इस प्रोजेक्ट में। तो इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स थे, जैसा कि ग्वादर पोर्ट, कोस्टल हाईवे कराची टू ग्वादर, कराकरम हाईवे, चश्मा न्यूक्लियर पावर पॉइंट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये कुछ सिर्फ एक रोड का नाम नहीं है सीपेक, ये जो है सिंड्रोम ही है, जिसमें बहुत सारे कॉजेज़ और चीज़ें होती हैं। देखिए ये कोट मतलब हर जगह कोट की जाती है, आवर फ्रेंडशिप इज़ हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशियन, स्ट्रॉन्गर देन द स्टील एंड डियरर देन आईसाइट एंड स्वीटर देन द हनी। ये हमारी जो फ्रेंडशिप है चाइना और पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसका सबूत चाइना देता भी है। जैसा कि आपको पता है वो वैक्सीन सबसे पहले तोहफ़तन उसने कह लें या हदियतन कह लें, पाकिस्तान को सबसे पहले भेजी थी। जैसे ही वैक्सीन वगैरह बनी है, हमारी हेल्प भी करता रहता है डिफरेंट मौकों पे। तो ये देखिए जी, ये है जी सी-पैक, ये काशगर का एरिया है, ये ऊपर चाइना यहाँ पे है ना पाकिस्तान से, नॉर्थ में है पाकिस्तान के चाइना। ये काशगर का एरिया या सिंचियांग का एरिया है। यहाँ से ये पूरी लेंथ पे पाकिस्तान की ये रोड गुजरती है ग्वादर तक। ये ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में आता है। ये कराची वाला पोर्ट आ गया, ठीक है? और चाइना को यहाँ से घूम के जाए इस समुंदर में अरेबियन सी या इंडियन ओशन, अरेबियन सी आगे इंडियन ओशन में खुलता है ना, ओशियंस मैंने आपको पढ़ाए थे। इंडियन ओशन जिसको गर्म पानी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तजारत होती रहती है, बर्फ-बुर्फ भी नहीं जमती और मतलब साज़गार है बहुत ज़्यादा जो है ना तजारत के हवाले से। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडल ईस्ट सारे ये। अब देखें चाइना प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा बनाता है, लेकिन चाइना के साथ एक फ्लॉ क्या आया, ड्रॉबैक क्या आया कि चाइना के पास ऑयल नहीं है। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रियाँ चलाने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। चाइना के पास ऑयल नहीं है, तो वो ऑयल लेने के लिए चाइना को यहाँ से घूम के इधर जाना पड़ता था मिडल ईस्ट की तरफ। ये देखेंगे कितनी लंबी लाइन बन गई है। यहाँ से गुज़र के फिर जब ये यहाँ से गुज़रता था तो रास्ते में चाइना के आपस में पंगे भी बहुत थे। ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, ठीक है? वियतनाम के साथ, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया के दरमियान में एक स्ट्रेट आती है जिसको कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट से गुज़रना पड़ता था। जापान के साथ इसका इशू, तो यहाँ डिफरेंट मतलब यहाँ से शुरू होता था जापान, फिलिपाइन, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारी जगह जो भी सामान गुजर है, लड़ाइयाँ ही होती रहती थी इसकी।
अब ये वाला जो रूट है, जो पाकिस्तान वाला रूट है, वो कितना उसके लिए ज़बरदस्त हो गया ना चाइना के लिए, कि सीधा बस वहाँ से निकलेंगे रोड के ज़रिए पाकिस्तान से होते हुए घूमते-फिरते, ना पाकिस्तान में कोई रूल रेगुलेशन, ना कोई टैक्स भरने पड़ते हैं। बाबा कायदे-आज़म का नोट दिखाओ, आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है? आसानी नहीं होगी, चाइनीज़ की ज़िंदगी बदल गई यहाँ आके। तो ये देखिएगा, ये डिफरेंट रूट इधर मैंने दिखाए हुए हैं, शो किए हुए हैं। ये बेसिकली 3 रूट हैं जी चाइना के, सॉरी, चाइना के बेसिकली 3 रूट हैं जी, जो उसने आना है। जिसके ऊपर एक सेंट्रल रूट है, उसका दरमियान वाला, एक जो इस तरफ से गुज़रेगा उसको ईस्टर्न रूट कहेंगे, जो इधर से गुज़रेगा वो वेस्टर्न रूट कहलाएगा। तो 3 रूट हैं बेसिकली चाइना के, आप मुख्तसर ये समझ लें वहाँ से आने के लिए ग्वादर तक, ठीक है? और ये डिफरेंट फिर मंसूबे दिखाए हुए हैं कि ये पहले नंबर वाला देखिएगा, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ये वाला यहाँ पे। दूसरा ग्वादर पोर्ट एंड फ्री ज़ोन, ये दूसरा, ठीक है जी। तीसरा 1320 मेगावाट का कोल पावर प्रोजेक्ट है, पोर्ट कासिम पे। ये देखें जी, ये पोर्ट कासिम है सिंध में। फिर उसके बाद ये 4, 5, 6 इस तरह ये नीचे लिखे हुए हैं, हम डिटेल में जाएँगे तो बहुत लंबा काम पड़ जाएगा, इसी पे लेक्चर एंड हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये नीचे लिखे हुए हैं कि ये कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादा ये एनर्जी के प्रोजेक्ट दिखाए हुए हैं, ठीक है? जो यहाँ पे आते हैं। और ये लाइनों की आप ये कलर से देख लीजिए, कि जो नीली लाइन है वो ईस्टर्न रूट है मैप में, जो ग्रीन लाइन है वो सेंट्रल रूट है, और जो ऑरेंज लाइन है वो वेस्टर्न रूट है। 3 रूट जो मैं आपको बता रहा था। इसको जिसने डिटेल में देखना होगा वो ये मैप स्लाइडें दूँगा तो मैप को खोले और अच्छी तरह इसको स्टडी कर ले। स्टडी का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो नीली लाइन है नक्शे के अंदर नज़र आ रही, इस नक्शे में, वो आएगी ईस्टर्न रूट के, क्योंकि ईस्ट में पाकिस्तान के ईस्ट वाला तरफ पड़ गई है ना, ये मुल्तान की तरफ से जो गुज़र रही है, ये मुल्तान और लाहौर की तरफ से ये मुल्तान और ये वाली। ये ईस्टर्न रूट है, दरमियान में जो रूट है उसकी लाइन है ये जी ग्रीन, ये वाली। ये वेस्टर्न सेंट्रल रूट है, तीसरा ये वेस्टर्न रूट है। 3 रूट है और फिर डिफरेंट उन्होंने नीचे प्रोजेक्ट्स और उनकी कैपेसिटी दिखाई दी है, कि क्या-क्या हर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, कितनी-कितनी बिजली जो है प्रोड्यूस करते हैं ये जो है डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट। ये देखें जी, ये अबोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बीआरई, जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको देखिएगा, ये जो इसमें ये कलर का किया हुआ है ये चाइना है, ये डार्क कलर जो किया हुआ है, ये चाइना है। ठीक है, ये वाला जो ये रोड दिखाया हुआ है पाकिस्तान से गुजरा है, ये वाला रोड, ये जी है सीपेक, ठीक है। ये एक रूट है जो पिछली स्लाइड में भी हमने देख लिया। अब हम सीपेक के अलावा भी इसके डिफरेंट रूट देखते हैं, कि ये तो अबोर इसका जो प्रोजेक्ट है वो तो काफी बड़ा है, ठीक है जी। अबोर के अंदर ये देखें, एक रोड इसकी ये जा रही है, एक इसकी ये जा रही है, एक इसकी यहाँ से गुजरते हुए ये यहाँ यूरोप तक जा रही है। ये यूरोप का एरिया ना, यूरोप तक जा रही है। फिर ये वाली रोड देखिएगा, ये बांग्लादेश और मालदीव्स के साथ कनेक्ट हो रही है। फिर ये वाटर वाला रूट इसका देखिएगा, ये वाटर वाला रूट, ये इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट कहते हैं। ये ब्लू कलर का जो लाइनें हैं ना, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट है। क्योंकि इंडिया के साथ चाइना की इतनी खास नहीं बन रही, और इंडिया जो है वो यूएसए के साथ है, तो उसको भी दबाना है इसने। तो इसने ये नीले वाला रूट देखिएगा, ये नीली लाइन वाला, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट कहते हैं, इस रूट को। ये जो डब्ल्यू टाइप सा बन गया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जैसे हार नहीं बनाते किसी को, इसके जरिए ये इंडिया को कंटेन करना चाहता है, रोकना चाहता है कि इस सारे एरिया में चाइना की अपनी बालादस्ती हो जाए। ये नीचे वाला रूट हो गया, और ऊपर ये रोडों का नेटवर्क ये सारा, इसके ज़रिए ये अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। चाइना ने असल में जब से ये बना 1949 से इसने पंगे नहीं लिए अमेरिका की तरह इतने ज़्यादा, जैसे वो ईरान, इराक और जगह-जगह घुस रहा है।
ये अपनी तरक्की करते रहे हैं और तरक्की करते करते आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वो ईरान से भी दोस्ती कर रहे हैं, तुर्की से, पाकिस्तान से, रीजनल मतलब अपनी जो है ना ग्रिप को बढ़ा रहे हैं अबोर और बी आ रही के साथ। ये दोबारा देखिएगा वो ये डिफरेंट उसके रूप दिखाए गए हैं। ये देखें, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, ये भी ये बना रहे हैं। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये भी बना रहे हैं। चाइना इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर भी बना रहे हैं। चाइना इंडोनेशिया कॉरिडोर भी बना रहे हैं। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर तो हो गया ना, सीपैक। और ये चाइना सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया कॉरिडोर भी बना रहे हैं। ये देखे ना कितने सारे कॉरिडोर हैं इनके, कितने सारे मुल्कों के साथ इनके रास्ते बन रहे हैं। जहां जहां ये रास्ते बनाएंगे इनको कितना फायदा हो जाएगा कि मतलब इनकी जो है वो सस्ता हो जाएगा। पहले समुद्रों के जरिए घूम के या सिक्योरिटी रिस्क डिफरेंट टाइप के, जब रोड बन जाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी इनको डिफरेंट ममालिक के साथ तजारत करने में। तो जो टॉप जो सुपर पावर होता है वो बेसिकली वो मुल्क होता है जिसकी इकॉनमी सबसे बेस्ट होती है। तो इकॉनमी में इस वक्त चाइना जो compete कर रहा है ये अमेरिका को, और लगता है कि आने वाले सालों में शायद सुपर पावर बन जाए चाइना, शायद। जी, म्यांमार में भी बनाया है। इकोनॉमिक गेट वे ग्वादर की फोटोज देखते हैं पाकिस्तान, हम ग्वादर ग्वादर का नाम सुनते हैं। तो ग्वादर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे हैं कि ऑन 8 सितंबर 1958 प्रिंस आगा खान परचेज द ग्वादर इनक्लेव फ्रॉम ओमान फॉर $3 मिलियन। ये जो ग्वादर है वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ओमान का हिस्सा था। ठीक है। और प्रिंस आगा खान ने ग्वादर को खरीदा ओमान से 1958 में। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाता होता है। और कितने पैसों में खरीदा था प्रिंस आगा खान ने? $3 मिलियन में। और ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया। ओमान बेसिकली जो था पहले था ये इधर का ही हिस्सा, सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा। ये अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये गिफ्ट कर दिया था किसी ने ओमान के जो है शहजादे को डॉवरी में, जहेज के तौर पे। उसकी बेटी की शादी हुई थी तो उसने गिफ्ट, मुझे एग्जैक्टली उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, उसने ओमान के शहजादे को गिफ्ट कर दिया था कि ले भाई ये ओमान तेरा हुआ गिफ्ट के तौर पे। फिर 1958 में प्रिंस आगा खान ने दोबारा खरीद लिया था ओमान $3 मिलियन में और पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था। आगा खान करीम ये गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया सारा, मतलब वहां पे यही रूल करते हैं ना आगा खान, और इनका अपना वहां पे कुछ रिलीजन भी है आगा खानी। ठीक है। तो ये अब तो पाकिस्तान का पार्ट है लेकिन ऑटोनोमस सा है, मतलब उनके अपने रूल एंड रेगुलेशन है। तो उन्होंने इसने खरीद के आगा खान ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को गिफ्ट कर दिया था ओमान के, लो जी वापस पकड़ो। और ये पर्शियन गल्फ के माउथ के ऊपर है, ओमान के साथ ही, ओमान और पाकिस्तान के दरमियान करके ये पड़ जाता है। फ्री ट्रेड पोर्ट है, स्ट्रेटेजिकली डेवलप्ड है। और यहाँ पे ये रोड भी बन रही थी, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहा था 653 किलोमीटर लॉन्ग रोड, जिसको कहते हैं मकरान कोस्टल हाईवे, ग्वादर और कराची को जोड़ने के लिए। उसके बाद ये एक मोटरवे 2004 से एनएच बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग मोटरवे, ये हो गया। अगली लाइन पे चले। इन 2007 सिविल एविएशन अथॉरिटी एक्वायर्ड 6,000 एकड़ टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मतलब एयरपोर्ट बनाने की अभी कोशिश 2007 से शुरू थे, अब तक नहीं बना। चाइना बीच में पड़ गया है, अब वो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है स्लाइड के देख लीजिएगा, जो रट्टे वाले पॉइंट है। मेन मकसद बस आपको समझाने का ये कि ग्वादर जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 1958 में ओमान से लिया था। ये पर्शियन गल्फ जो है, जो ईस्ट मिडल ईस्ट वाला एरिया है, उधर ओमान मतलब उसका मुंह मिडल ईस्ट का अरेबियन सी की तरफ पड़ता है ना, तो वहाँ पे जो गल्फ ऑफ है, अपना पर्शियन गल्फ है, वहां पे ओमान है। और दरमियान में पानी का रास्ता, और पाकिस्तान को टच करता है ग्वादर। ठीक है। तो फिर बड़ी मतलब स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस है। और इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसके लिए तो सारा ये सी पैक का रूट बनाया गया है।
ताकि ग्वादर पोर्ट तक रसाई हासिल की जाए। ग्वादर पोर्ट जो है एक तो डीपेस्ट पोर्ट है दुनिया का। यहाँ पे जो बहरी जहाज आके रुकते हैं वो अ, मतलब ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि डीपेस्ट है तो प्रेशर ज्यादा ये बर्दाश्त करता है। पोर्ट में बेसिकली जहाज लंगर अंदाज होते हैं ना आके सामान उतारने के लिए, और ये काफी बड़ा है। इसके अलावा डीपेस्ट है, तो यहाँ पे जहाज कई कई दिन खड़े रह सकते हैं। अब जहाजों ने खड़े रहना है किसी भी पोर्ट पे, तो उधर से सामान उतारने में टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसको ये स्ट्रेटेजिकली बेहतर पॉइंट मिल जाता है ग्वादर पोर्ट की जो अहमियत है। ये ग्वादर इकोनॉमिक जोन देखिएगा कि ग्वादर पोर्ट को सिर्फ ग्वादर पोर्ट को नहीं डेवलप किया गया, उसको इकोनॉमिक जोन बनाया गया है ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकें। और मेगा पोर्ट सिटी ऑफ ग्वादर एक पूरा वहाँ पे अब ग्वादर सिटी और पोर्ट बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। वो पिछले दिनों तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि लाइटिंग और बड़ा खूबसूरत सा एरिया बना रहे हैं। और पब्लिक बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे। अब देखिए बलूचिस्तान का एरिया था ग्वादर, और ट्रेडिंग तो होती थी लेकिन इतना कौन उसके ऊपर पैसा लगाता। तो चाइना ने उसके ऊपर पैसा लगा दिया ग्वादर के ऊपर। और उसमें ये है कि कुछ साल तक पाकिस्तान को 9% मिलेगा जो भी प्रॉफिट होगा, और चाइना को 91% प्रॉफिट मिलेगा। ये पॉइंट देखिएगा, चाइना को जो भी प्रॉफिट होगा चाइना को 91% उसका मिलेगा ग्वादर से, और पाकिस्तान को 9% मिलेगा। इस वजह से जो है वो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज कहती हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी साबित हो सकती है चाइना पाकिस्तान के लिए, और ये ऐसा ऐसा कब्जा कर लेगी। और चाइना ने इस तरह कब्जा किया भी है। श्रीलंका पे इन्होंने एक अपना पोर्ट बनाया था, हेमेंटा बूटा पोर्ट। श्रीलंका भी गरीब कंट्री है, वो किस्तें कुस्तें नहीं उतार सके इनकी, तो फिर कब्जा कर लिया। आजकल वो हेमेंटा बूटा पोर्ट चाइना के कब्जे में है। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि अमेरिका की सेक्रेटरी थी एलिस वेल्स, ठीक है, फप्पे कुटनी टाइप सी, वो कहती थी कि ये डेप्थ ट्रैप है। फिर उसको जवाब दिए पाकिस्तानी मतलब जो पहले वाले भी थे वजीर, और अब भी बल्कि इमरान खान ने भी कहा कि जो है जी ये डेप्थ ट्रैप नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये विन विन अपॉर्चुनिटी है। चाइना से जो हम कर्जा ले रहे हैं उसके ऊपर जो हम मार्कअप दे रहे हैं वो बहुत कम है, जो हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं। और जो चाइना से हम कर्जा ले रहे हैं वो हम कितने उतारने के लिए ले रहे हैं, अपना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की। अगर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका को इतना एहसास है तो तुम दे दो पैसे, हमें तुम दे दो जिस कंडीशंस पे चाइना दे रहा है, ठीक है। तो मांगने वाले की यही तो खसूसियत होती है, कोई भी शर्त रख के मांग सकता है। तो उसने कहा तुसी दे दो अगर चाइना तो रोक रहे होते। तो उसमें फिर ये है कि ये वाली जो बात है कि 9% पाकिस्तान रखेगा, 91% चाइना रखेगा, ये बात तो सच है। लेकिन इसमें ये है कि ये बना है बीओटी मॉडल पे। एक मॉडल होता है उसको कहते हैं बीओटी मॉडल, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, लब से समझ आ रही होगी आपको। बिल्ट एक चीज को बनाओ, चाइना ने उसको बना दिया। ऑपरेट, अब वो उसको ऑपरेट करेंगे, उस ऑपरेट के दौरान वो जो उधर से जितना मुनाफा आएगा उसका 91% चाइना रखेगा, पाकिस्तान को 9% देगा। जिस दिन उसका वो जो कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगा होगा ग्वादर पोर्ट की, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा चाइना वहां का चार्ज छोड़ देगा और इसको ट्रांसफर कर देगा पाकिस्तान को, ठीक है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, ये पाकिस्तान को ट्रांसफर कर देगा और फिर कोई मुनाफा नहीं लेगा। इसलिए पाकिस्तान कहता है कि इस ये जो श्रीलंका के साथ जो भी बना हो या जो भी दूसरे डिफरेंट के साथ हमने इनसे जो अपने टर्म ऑफ रेफरेंस तय किए हैं वो अलहदा है। हमने कुछ सोच समझ के तय किए हैं, हमसे चाइना बहुत कम ले रहा है, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है। हमारे दरमियान अमेरिका को उसमें कहा कि आप फप्पे कुटनी का किरदार अदा ना करो, और अगर पुप्पो बनना है तो फिर उतने पैसे दे दो जितने चाइना दे रहा है। इस पे फिर अमेरिका चुप कर जाता है, वो कहता है कि तुम्हें तो हमने पहले ही बहुत पैसा दे दिया, और क्या करें अब जो है मुल्क बेस के अपना तुम्हें दे दें। तो बीओटी तो हो गया बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, और एमओयू हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो एक वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है मुआहिदा साइन करने को। वो मुआहिदा बीओटी टाइप भी हो